हाय एवरीवन, आई एम रागिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड अब वेडिंग सीजन आने वाला है, सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए साड़ी ड्रेपिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट साड़ी प्री प्लीटिंग एंड फोल्डिंग। बैक टू बैक जब इवेंट्स होते हैं तब आपको टाइम नहीं मिलता अपनी साड़ी को आयरन करने का या फिर अपनी प्लीट्स को सेट करने का। सो अगर आज आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप अपनी साड़ी को इवेंट वाले दिन बहुत ही हैसल फ्री तरीके से ड्रेप कर सकते हो। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं इस साड़ी को प्री प्लीट करके इसे रेडी टू वियर साड़ी बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें साड़ी के सेंटर प्लीट्स और शोल्डर प्लीट्स बनाने के लिए उसे पिन से मार्क करना होगा। तो ये है साड़ी का आंचल वाला एंड। इसे आप रफली प्लीट करते हुए उसे अपने लेफ्ट शोल्डर से नीचे ले आओगे और जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसे आप प्लेस करके देख लोगे। साड़ी के एंड में आप पिन से ए मार्क कर दोगे पेपर पे और जहां आपका शोल्डर है वहां पे आप पिन से बी मार्क कर देना। अब आप शोल्डर से आ रहे इस फैब्रिक को अपने वेस्ट के अराउंड एक टर्न लेके लेफ्ट साइड में ले आओगे और कुछ इतनी डिस्टेंस पे आप सी पॉइंट मार्क कर देना। अब आप साड़ी के स्टार्टिंग वाले एंड को लोगे और जैसे आप नॉर्मली साड़ी ड्रेप करते हो वैसे आप अपने कमर के अराउंड एक टर्न लेते हुए आगे लाओगे और यहाँ पे आप साड़ी को डी मार्क कर दोगे। अब ये जो सी और डी के बीच का फैब्रिक है इससे आपको सेंटर प्लीट्स बनानी है और थोड़ा आगे बढ़ने पे जो आपका बी से लेके ए तक का फैब्रिक है वहां पे आपकी शोल्डर प्लीट्स बनेंगी। तो सबसे पहले साड़ी को मार्क करने के बाद आप उसे अच्छे से आयरन कर लेना जिससे कि कोई भी पहले की क्रीच या फोल्ड के निशान न रह जाएं। अब आप अपने आयरन बोर्ड पे ए से लेके बी तक का जो फैब्रिक है उसे ऐसे प्लेस करोगे और प्लीटिंग करना स्टार्ट करोगे। तो 7 फिंगर्स की डिस्टेंस पे मैं प्लीट्स को बना रही हूँ। मैंने ऐसे 7 फिंगर्स रखे और जहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है वहां से फैब्रिक को उठा के मैं प्लीट्स के ऊपर रखते जा रही हूँ। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी सारी प्लीट्स को बना लोगे और एक बार जब आपकी सारी प्लीट्स बन जाएं तो ये इंश्योर कर लेना कि सबका एंड जो है वो एक के नीचे ही हो। एंड सब एक के नीचे एक रख के आप उसे इक्वली प्लेस कर देना और फिर जो पिन से आपने ए मार्क किया हुआ था उसे खोल के आप एंड में उस पिन से सारे प्लीट्स को पिन अप कर लेना। अब आप एक एक प्लीट को ऐसे नीटली डिफाइन करोगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे और आपको ऐसे प्लीट्स को डिफाइन करते हुए उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे आपने पिन से बी मार्क किया हुआ है। तो ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली करना है क्योंकि जितना पेशेंटली आप करोगे उतनी ही नीट आपकी प्लीट्स बनेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एक एक प्लीट को ऐसे डिफाइन करते हुए उन सारी प्लीट्स को एक के ऊपर एक प्लेस किया है और उसे अपने हाथ से ऐसे लाइटली प्रेस करते हुए मैंने बी पॉइंट तक प्लीट्स बनाई हैं। आप प्लीट्स को सेट रखने के लिए बीच बीच में ऐसे कपड़े वाले क्लिप्स भी लगा सकते हो। एक बार जब आपकी ए से लेके बी तक प्लीट्स बन जाएं तो उन्हें अच्छे से आप आयरन कर लेना। इससे क्या होता है कि प्लीट्स आपकी अच्छे से सेट हो जाती हैं। ध्यान रखना कि आप जब पॉइंट ए और पॉइंट बी वाली पिन्स लगा रहे हो तो एक भी प्लीट आपकी छूट न जाए। सारी प्लीट्स अच्छे से पिन अप होनी चाहिए। शोल्डर प्लीट्स के बाद अब आपको अपने बस्ट एरिया वाली प्लीट्स को नीटली सेट करना है और आयरन करना है। क्योंकि ये एक के ऊपर एक नहीं होती हैं तो आप ऐसे अपने हाथों से मेजर करोगे 1 2 3 और जहाँ पे आपका थर्ड खत्म हो रहा है वहां पे आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे फिस्ट बना के और मुट्ठी बंद करके आपका एल्बो जहाँ पे आ रहा है वहां तक आपकी जो साड़ी की प्लीट्स हैं वो आपके बस्ट एरिया पे आएंगी। तो आपको अपने साड़ी के फैब्रिक को उतने ही डिस्टेंस तक स्प्रेड करके उसे नीटली प्लीट करना है और फिर आयरन करना है।
अब बस्ट एरिया के बाद आपको अपने स्टमक और वेस्ट एरिया पे जो फैब्रिक आ रहा है उसे प्लीट करने के लिए फैब्रिक को थोड़ा सा और फैलाना है। आपको अपने हाथ को ऐसे प्लेस करना है। इस बार आप मुट्ठी बंद नहीं करोगे बल्कि आप मुट्ठी खोलोगे। इससे क्या होगा कि प्लीट्स की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और प्लीट्स थोड़ी स्प्रेड हो जाएंगी। जैसे आपके शोल्डर से नीचे प्लीट्स जाती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। उस हिसाब से आप प्लीट्स को रख के उसे नीटली आप प्लीट करते हुए आयरन कर दोगे। इसके बाद आपने साड़ी में जहाँ सी से लेके डी तक मार्क किया था उसकी आप सेंटर प्लीट्स बना लोगे और आयरन बोर्ड पे उसे ऐसे उल्टा रखोगे, यानी अपसाइड डाउन। साड़ी का जो सीधा वाला साइड है वो आयरन बोर्ड पे नीचे की तरफ है और आप देख सकते हो कि जो फॉल वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। ऐसे रखने के बाद आप साड़ी की एक एक प्लीट को बहुत ही आराम से नीटली उसे सेट करोगे। जहां से साड़ी को टक करते हैं वहां प्लीट्स एक के ऊपर एक होंगी, लेकिन नीचे आते आते सारी प्लीट्स को ऐसे आप स्प्रेड करते जाना। इससे जो प्लीट्स बनती हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं और एक फ्लेयर्ड लुक आता है। सारी प्लीट्स को ऐसे रखने के बाद उसे आप आयरन से नीटली प्रेस कर देना। साड़ी को ऐसे अपसाइड डाउन रख के आयरन करने से ऊपर से प्लीट्स बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं दिखती हैं और सिर्फ अंदर वाला पोर्शन ही आपका आयरन होता है। इसके बाद आप साड़ी को सीधे रखना और फिर बॉर्डर वाले एरिया को अच्छे से प्रेस कर देना और जो भी आपने प्लीट्स बनाई हैं उसके अगल बगल वाले एरिया के फैब्रिक को आप अच्छे से प्रेस कर देना। अब बारी आती है साड़ी को फोल्ड करने की। तो साड़ी का जो स्टार्टिंग वाला फैब्रिक है वो आपकी तरफ ऐसे होगा, उसे आप उठा के प्लीट्स के ऊपर 2 फोल्ड करके रख दो। फिर शोल्डर प्लीट्स वाले फैब्रिक को आप ऐसे लाओगे और उसे उन 2 फोल्ड्स के ऊपर ऐसे प्लेस करते हुए साड़ी को फोल्ड करोगे। आप ये ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये फैब्रिक जो है वो आपके बैक साइड पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्लीट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। हाँ, जो बस्ट एरिया वाली प्लीट्स हैं और जो आपकी शोल्डर प्लीट्स हैं उन्हें ऐसे फोल्ड करते हुए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम लेके एक एक प्लीट को ऐसे सेट करते हुए आप साड़ी को फोल्ड करना। फिर आप शोल्डर प्लीट्स को अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए ले आओगे और फिर आप प्लीट्स को नीटली सेट करोगे। यहाँ देखो मैं एक एक प्लीट को ऐसे नीटली सेट कर रही हूँ और सेट करने के बाद मैंने फिर साड़ी को एक फोल्ड दिया और फिर से प्लीट्स दूसरे डायरेक्शन में गई और यहाँ पे भी मैंने ध्यान दिया कि कहीं पे भी जो प्लीट्स हैं वो फोल्ड ना आया हो उनमें, और इवेंचुअली मैंने सारी प्लीट्स को अपने तरफ प्लेस कर दिया। अब आप साड़ी के ऊपर वाले एंड को ऐसे हाफ फोल्ड करोगे और फिर साड़ी के नीचे वाले एंड को भी आप फोल्ड करते हुए उसके ऊपर प्लेस कर दोगे। अब जो शोल्डर प्लीट्स आपने बनाई थी उसे उसके ऊपर से ले जाते हुए आप उसे टर्न करोगे और इस फोल्ड को आप अपसाइड डाउन टर्न करते हुए फिर अपने शोल्डर प्लीट्स को उसके ऊपर ऐसे रखोगे और आपके शोल्डर प्लीट्स का जो एंड होगा उसे आप साड़ी के अंदर कहीं टक कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो साड़ी है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगी और वो कहीं से खुलेगी नहीं। सो अगर आप इसे लेके ट्रैवल करने वाले हो तो आप इस तरीके की प्लास्टिक बैग में इसे डाल सकते हो। इससे और इंश्योर हो जाता है कि ये साड़ी कहीं से खुलेगी नहीं और ये आपकी बनके तैयार हो गई रेडी टू वेयर साड़ी। सो या दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिन्हें ऐसी वीडियोस की जरूरत है उनके साथ शेयर जरूर कर लेना। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।